जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान करता है। दूसरी जम की बोलो, घर वाली अच्छी मिलेगी, गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। और इसमें से भी गुरु भले पीछे रह जाए, पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तो पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी का छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया होगा, 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण तो जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा ये पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में, पानी में इसका विसर्जन करो।
पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति तिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो, गटर में पटक दो। अब यहां पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूं, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगा। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूं वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे ही करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गांव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान रखना। और पत्नी जैसे गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है, चेन को पकड़ लेगी। और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नारियल वापिस जेब में रख लिया, ये तो बच गई। पर गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्ला कर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना, जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। कहीं कहीं की ऐसा हो उल्टी चलती है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि बहुत सारा धन होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारी सत्ता होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बहुत सारा वैभव होने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु और एक घर वाली अगर अच्छी मिल जाए तो समझ लो गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देता है और घर वाली घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसा प्रभु की प्रीत बड़ी। चंद्र शीत